हाँ बच्चों, आज हम लेसन 4 में 6 में पौधे एवं उनके प्रकार, उनके बारे में उपयोग, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कि हम पौधे, जैसे कि हमारे लेसन में दिया हुआ है कि हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। जैसे ये क्या है, अनाज के पौधे होते हैं। क्या है ये? गेहूं की बालियां या मैंने ये छोटे छोटे पौधे आप लोगों ने देखे होंगे। वृक्ष होते हैं जो कई प्रकार से हमें लाभान्वित करके देते हैं। बनाने का प्रयास किया है। ये पौधे तेज घास होता है। ठीक है, और सभी ये पौधे आपने देखा होगा कि हमारे घरों के गमलों में बहुत सारे पौधे लगे होते हैं जो औषधि से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, औषधीय पौधा तुलसी का पौधा हमने बनाया है। लकड़ी व ईंधन वाले पौधे। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने पौधे एवं उनके प्रकार, पौधे एवं उनके प्रकार,
या उपयोग। तो पौधों के उपयोग, हम पौधों को किस प्रकार से उनका उपयोग हम करते हैं, आज हम इसके बारे में समझेंगे। तो भारतवर्ष में लगभग हमारा जो प्राचीन, अगर हम प्राचीन काल में देखें तो पहले हमारी जो चिकित्सा पद्धति थी वो पूरी वनस्पतियों पर, औषधीय पौधों पर ही निर्भर होती थी। आज भी आप लोग देख रहे हैं जो आज का दौर चल रहा है उसमें भी वनस्पतियां, औषधीय पौधे ही कारगर सिद्ध हो रहे हैं कहीं ना कहीं। तो आज हमारा जो लेसन है पौधे एवं उनके उपयोग, तो उसमें बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें हमारे खाने, जैसे मैंने यहाँ अनाज का एक गेहूं का पौधा बनाया है जो भोजन के लिए हम लोग यूज करते हैं। डेली रोटी हमारे घर में बनती है, दालें बनती हैं, चावल बनते हैं, बहुत सारे बहुत प्रकार के अनाजों को मिला करके रोटियां बनाई जाती हैं। तो ये इसका पौधा मैंने बनाया जो हमारे भोजन के उपयोग में आता है, जिसके द्वारा हम लोग डेली अपने आप को ऊर्जावान कैसे करते हैं। भोजन तो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक होता है ना। तो अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हम धीरे धीरे करके कमजोर होने लगते हैं और हमारा शरीर कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त होने लगता है। तो ये मैंने यहाँ पर बनाया है, भोजन वाले पौधे का एक प्रारूप बनाया है। तो यहाँ पर मैंने गेहूं के पौधे का चित्रांकन किया है। फिर इसके बाद आते हैं तैलीय पौधे। आप लोग देखते हैं कि तेल से सब्जियां बनती हैं, तेल से बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं वनस्पतियों के द्वारा। और तेल को हम लोग अपने शरीर में भी लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये आप लोग देखते होंगे घरों में और खुद भी उसका प्रयोग करते होंगे, उपयोग करते होंगे। तो यहाँ मैंने सूरजमुखी का एक चित्रांकन किया है और नारियल का एक वृक्ष, पेड़ का चित्रांकन बनाया है कि हमें इनसे, और भी बहुत सारे होते हैं, सरसों का है और मूंगफली है, इनसे सबसे हमें, ये तैलीय पौधे होते हैं, इनसे हमें तेल मिलता है। और इनके तेल को हम लोग खाने में, कुछ पौधों का हम लोग खाने में उपयोग करते हैं, कुछ का अपने शरीर में लगाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि कुछ ऐसे औषधीय गुणों से भरपूर पौधे होते हैं जिनको हम लोग अपने शरीर में लगाते हैं, बालों में लगाते हैं, तो हमारे शरीर की सौंदर्यता बढ़ने लगती है। तो ये तैलीय पौधे सूरजमुखी, और मैंने यहाँ पर नारियल का वृक्ष बनाया है, पेड़ बनाया हुआ है बच्चों। और भी बहुत सारे तैलीय पौधे होते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया। फिर मैंने औषधीय पौधे का एक चित्रांकन किया है जिसमें मैंने तुलसी का बनाया है। तुलसी तो हर जगह सबके घर आंगन में लगी हुई मिल जाती है बच्चों। ये हमारे लिए कितनी फायदेमंद होती है, ये तो आप लोग देखते हैं कि सुबह से लेकर रात तक में हमारे घर में कितनी बार इसका उपयोग किया जाता है, तुलसी का। और तुलसी के साथ साथ बहुत सारे औषधीय पौधे होते हैं जो हमारे घरों में लगे होते हैं, या नहीं लगे होते तो हम मार्केट से लेकर के उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे एलोवेरा है, अदरक है, हल्दी है, तुलसी है, गिलोय है, बहुत सारे पौधे होते हैं। मैं अगर गिनती करूं तो बहुत अनगिनत पौधे हैं जो हमारे इर्द गिर्द ही लगे होते हैं, औषधीय पौधे, लेकिन हम उन्हें जान नहीं पाते हैं कि ये औषधीय तत्वों से भरपूर हैं। और उन्हें हम छोटे मोटे घास फूस की तरह समझ करके उनको उखाड़ करके फेंक देते हैं। लेकिन जिन्हें हम चिन्हित करे हुए हैं, जिन्हें हम जानते हैं कि औषधीय पौधे, उनका हम अच्छे से उनको देखभाल उनकी करते हैं और उनका हम खान पान में अपने, उनके रोज के जो हमारा दिनचर्या का जो खान पान होता है उसमें हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इससे हमारी जो, अभी आप लोग देखते हैं कि हम लोग डेली अदरक, चाय की पत्ती डालते हैं, चाय डालते हैं और उसके साथ में बहुत सारी चीजें डालते हैं। चाय के साथ में तुलसी, गिलोय, अदरक, हल्दी, काली मिर्च, बहुत सारी चीजें डाल करके हम इससे अपने जैसे छोटी मोटी हमें सर्दी जुकाम बुखार कुछ भी रहा तो उससे हम ठीक करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद मैंने वृक्ष का चित्रांकन किया हुआ है क्योंकि हमें इस लेसन में, इस पाठ में पौधे एवं उनके उपयोगों के बारे में समझना है। तो यहाँ पर मैंने वृक्ष का चित्रांकन किया हुआ है। तो ये वृक्ष हमारे लिए कितना उपयोगी है, देखिए। सबसे पहले तो वृक्षों से ही हमारे घरों का सौंदर्य बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वृक्ष ना हो तो सोचिए कि हमारे घरों में जो सुंदर सुंदर दरवाजे खिड़कियां लगे होते हैं वो कहाँ से आएंगे, वृक्षों से ही मिलता है। फर्नीचर जिसपे हम दिन भर बैठते हैं, सोते हैं या स्टडी करते हैं बैठ करके, तो वो फर्नीचर हमें कहाँ से प्राप्त होता है? लकड़ियों से। और लकड़ी हमें
ईंधन और लकड़ी हमें वृक्षों से मिलती है। और जब ठंडी आती है, ठंडियों में जब अलाव जलते हैं, बाहर आप लोग देखते होंगे आग जलाई जाती है, अलाव जलाया जाता है ठंड को भगाने के लिए, तो वो भी हमें वृक्षों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। और लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो फल देते हैं हमें, फलदार होते हैं और मौसमी होते हैं। सर्दी में अलग ऐसे पौधे होते हैं जो सर्दी में फल देते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो गर्मी में फल देते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बारिश के सीजन में फल देते हैं, कुछ पौधे होते हैं कि पूरे 12 महीने हमको फल से वो हमें तृप्त करते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये फल हमारा वृक्षों और पौधों से जो हमारा रिश्ता है वो अटूट है। एक दूसरे के बिना हम वृक्षों के बिना हमारे जीवन की कल्पना भी बड़ी असंभव है। उसकी कल्पना कर पाना भी हमारे लिए कठिन कार्य है, क्योंकि वो शुद्ध वायु से लेके हमें भोजन से लेकर के हमारी दवा से लेकर के हमारे रहने खाने उठने बैठने तक का सारा जो इंतजाम होता है वो वृक्षों के द्वारा ही किया जाता है। प्रकृति ने हमें कितनी सारी चीजें कितने अच्छे ढंग से दी है और उसका हम दुरुपयोग करने लगते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी वृक्षों के प्रति हमेशा हमें लगाव रखना चाहिए, उनको अनावश्यक हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। तात्पर्य यह है कि उनको काटना नहीं चाहिए। अगर वो किसी कारणवश सूख गया है या और कोई कारण हो तभी उसको आप काटिए, नहीं तो वृक्ष अगर वो फलदार नहीं है, वो फल नहीं दे रहा है, तो वो कई और प्रकार से आपको लाभान्वित कर रहा है और भी कई फायदे आपको पहुंचा रहा है जाने अनजाने में। बहुत सारे ऐसे फायदे होते हैं वृक्षों से जो हम जान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। लेकिन वृक्ष का वृक्ष के नीचे आप बैठेंगे तो आपको खुद ही महसूस होगा कि आपको ऐसे लग रहा है कि हवा फिल्टर होके आ रही है हमारी तरफ, साफ हवा हमारी तरफ आ रही है। तो उसके नीचे जब बैठेंगे, उसकी छाया के नीचे, तो आपको एक अलग सी अनुभूति होती है कि हाँ ऐसा लग रहा है कि हमें बहुत अच्छी, और एक जो हम लोग कृत्रिम हवा का उपयोग करते हैं, कूलर पंखा एसी सब फेल है हमारे वृक्षों के नीचे जब हम लोग बैठ करके कोई कार्य करते हैं या समय व्यतीत करते हैं। तो सोचिए कि वृक्ष जाने अनजाने में कितने हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा मिट्टी का कटान भी रोकते हैं। अनावश्यक जो मिट्टी बाढ़ में बरसात के सीजन में कट के इधर उधर लग जाती है उसको भी रोकते हैं। दूसरा हमें फल भी देते हैं, फल से भी आच्छादित करते हैं, हमारी आत्मा को मीठे मीठे फल देते हैं, हम खाते हैं, हमारा मन उसको खा करके खुश हो जाता है। और इसके बाद हमारे घर के लिए जो साज सज्जा का सामान बनता है उसके लिए वो लकड़ी भी हमें प्रदान करते हैं अपनी ओर से कि जाओ ले जाओ और अपने घर को अपने तरीके से सजाओ मेरे तने से। इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं जो वृक्षों से हमें प्राप्त होती हैं। तो इसलिए हमेशा हमें जोर देना चाहिए कि वृक्षों को हमें लगाना चाहिए। हो सके तो आप साल में एक आध वृक्षारोपण तो जरूर करिए, अगर नहीं हो पाता है तो एक दो तो आप लगाइए ही लगाइए। जब लगाएंगे तो आपको ही बहुत अच्छा लगेगा। उसकी देखभाल आप लोग करेंगे, जब वृक्ष की देखभाल करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको कोई दोस्त है, आप उसकी सेवा कर रहे हैं, आप उससे मिलने जा रहे हैं, आप उससे बातें कर रहे हैं। तो आपको वृक्षारोपण करना चाहिए, जिससे हमारी जो हमारा वातावरण दूषित हो रहा है उससे हम अगर थोड़ी थोड़ी हम पहल करेंगे तो हम अपने वातावरण को बहुत अच्छा, क्लीन और हरा भरा बना सकते हैं। प्राचीन समय से ही भारतीय समाज में पेड़ पौधे के माध्यम से बहुत सारे घरेलू रोगों का उपचार किया जाता था, आज भी किया जाता है। घर में जो महिलाएं हैं, जो हमारी दादी लोग हैं, वो आज भी औषधि पौधों से बहुत सारे छोटे मोटी बीमारियों का इलाज करने में सक्षम होती हैं। आज भी अनेक रोगों का उपचार अनेक पेड़ पौधों और उनके उत्पादों द्वारा बने हुए सामग्रियों से किया जाता है। भारतवर्ष में 45,000 से भी अधिक पादप प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, आयुर्वेदिक पद्धति में मुख्यतः पेड़ पौधे ऐसे ही आयुर्वेदिक पद्धति आधारित होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, औषधि पौधे हमारे इर्द गिर्द ही लगे होते हैं, लेकिन हम उन्हें जाने अनजाने में उनको नष्ट कर देते हैं, जान नहीं पाते हैं, घास फूस समझ करके उनको फेंक देते हैं। स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें वृक्ष की तरफ हमें अपना लगाव दिखाना चाहिए, ना कि वृक्षों की तरफ से हमें अपने रुझान को हटाना चाहिए।
दूसरी ओर पेड़ पौधों को हमें अत्यधिक लगाना चाहिए। पेड़ पौधों के गुणों को समझना चाहिए कि ये हमें किस तरह से लाभ पहुंचा रहे हैं, उनके लाभों को समझना चाहिए। और दिन प्रतिदिन इनके प्रति हमारा जब लगाव बढ़ेगा तो हम जरूर इनके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। जब करेंगे तो वृक्ष जब लगाएंगे तो हमारे घर के चारों तरफ कितनी हरियाली, घर के खेत के, हमारे यहाँ तो बहुत सारी ऐसी जगह भी बहुत सारी अनुपयोगी रहती है जहाँ पर हम बहुत सारे वृक्षों को लगा सकते हैं। प्राचीन समय से ही भारतीय समाज पेड़ पौधों पर, देखिए हमारे यहाँ तो वृक्षों का इतना महत्व प्राचीन काल से ही चला आ रहा है कि आज भी उस के महत्व को हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं। वो भले हम लोग किसी दूसरे उसमें कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन देख रहे हैं कि हमारे यहाँ चाहे वो जल हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो वृक्ष हो या कुछ वाहन हो, हमारे यहाँ सबकी पूजा की जाती है। इसका मतलब प्राचीन काल से ही वृक्षों का महत्व, जल का महत्व और भी कई चीजें हैं जिनका हमारे यहाँ पूजनीय हमें बताया जाता है। हम लोग उसकी पूजा करते हैं क्योंकि वृक्ष ना हो तो हमारे जीवन की कल्पना भी अधूरी रह जाएगी। आज भी अनेक रोगों के उपचार में नीम है। नीम का तो आप लोग देखते ही होंगे कि नीम की आप लोग कोई ऐसी बीमारी होती है, जब चिकन पॉक्स वगैरह निकलते हैं तो आज भी गांव में नीम का प्रयोग बहुत बहुत मात्रा में किया जाता है। नीम के ही पानी से स्नान कराना, नीम के ही द्वारा उसको पंखा झालना, क्योंकि इससे बैक्टीरिया उसके नष्ट होने होते हैं। और नींबू है, बेल है, तुलसी, हल्दी, हींग, अदरक, लहसुन, जीरा, सौंफ, जो हमारे रसोई में उपयोग होने वाले मसाले होते हैं वो भी औषधीय तत्वों से भरपूर होते हैं। जो हमारे रसोई में मसाले हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो भी औषधीय गुणों को लिए हुए होते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ जो खान पान है वो एकदम औषधि, सुबह से लेकर रात तक, जैसे मैंने बताया कि हम कितनी सारी चीजें जाने अनजाने में औषधीय गुणों से भरपूर चीजों को खाते हैं। अनेक पेड़ पौधे ऐसे भी हैं जिनकी औषधीय गुणों की अधिक जानकारी हम लोगों को नहीं होती है। जैसे अशोक का पेड़, अशोक का पेड़ क्या है, हम लोग सजावट के तौर पर लगाते हैं। आमतौर पर लोग इस वृक्ष को एक सजावटी वृक्ष के रूप में ही जानते हैं, ये नहीं जानते कि ये कुछ इसमें औषधीय तत्व भी समाहित होते हैं। लेकिन इन पौधों के औषधीय गुण भी कुछ कम नहीं होते हैं। इस वृक्ष का वनस्पतिक नाम सरेका इंडिका होता है। क्या होता है? सरेका इंडिका होता है। इसकी छाल का उपयोग किया जाता है। इसका काढ़ा मुख्य रूप से बहुत सारी जो पेट की हमारी बीमारियां होती हैं उसमें किया जाता है, जैसे पेचिस, बवासीर है, अतिसार है, इन सब में इसके छाल का हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन अभी तक हमको यही पता था कि अशोक का पेड़ सिर्फ हमारे बाहर दरवाजे की शोभा बढ़ाने के लिए होता है। ये नहीं हमें पता होता है कि अशोक के पेड़ में कितने सारे औषधीय गुणों को लिए वो हमारे दरवाजे की शोभा को बढ़ा रहा है। अर्जुन की छाल के बारे में तो आप लोग जानते हैं, जिसको हम लोग देहाती भाषा में काहुआ भी बोलते हैं। तो यह भी वनस्पति गुणों से लवरेज होता है और ये हमें इसको तो हम जानते हैं कि इसको इसके छाल का इस्तेमाल हमें किस प्रकार से करना है। इसकी ये वनस्पति या औषधीय पौधे जो होते हैं वो जड़ से लेके पत्ती, फल, फूल, छाल, तना, वो हर जगह से अपने आप को उपयोगी बनाते हैं और वो हमें उसी तरह से लाभ पहुंचाते हैं। जैसे अर्जुन की छाल हृदय रोग के लिए, बुखार के लिए और घाव भरने में लाभदायक है। बहुत सारे बच्चों पौधे जैसे अमरतास आप लोगों ने देखा होगा, और बहुत ऐसे छोटे मोटे पौधे भी होते हैं जिनका हम लोग अपने खान पान में प्रयोग करते हैं और उनका खाते पीते हैं और हम लोग स्वस्थ रहने की कोशिश करते हैं। तो पौधों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक उपयोग होता है। पौधे हमारे जीवन के अभिन्न अंग होते हैं, इसीलिए जो हमारा अभिन्न अंग हो, जिसके बिना हमारा जीवन संकट में पड़ जाए, उसको हम क्यों क्षति पहुंचाएं? उसको हमें क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए।
क्योंकि अगर हम उसे क्षति पहुंचाएंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी वो हानिकारक वहां पर वो हो जाएगा। क्योंकि हम दिन प्रतिदिन अपने आसपास के जो हमको सफाई पसंद है, सफाई होना भी चाहिए, हमारे एरिया में सफाई होना चाहिए, हमारे घर में होना चाहिए, हमारे विद्यालय में होना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप सफाई कर रहे हैं तो आप वृक्षों को हानि पहुंचाएं। आप सफाई करिए लेकिन वृक्षों को हानि मत पहुंचाइए। कई कई जगह में ऐसा होता है कि जो वृक्ष होते हैं या पौधे होते हैं उनको झाड़ी समझ करके काट दिया जाता है। वो फूल देते हैं, हमारे आसपास की शोभा को बढ़ाते हैं, तो क्यों हम उनको हानि पहुंचाए। पौधों से हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। पौधे हमारे वायुमंडल को शुद्ध करते हैं। हमारा अधिकतर भोजन पौधों पर निर्भर रहता है। हमारे पौधों के द्वारा मिट्टी का कटान भी रोका जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसी से सुना जरूर होगा। फिर है भोजन वाले पौधे, जैसे अभी मैंने बहुत सारे पौधे बताए, भोजन वाले पौधे, के पौधे, औषधीय पौधे, लकड़ी व ईंधन वाले पौधे। यहाँ पर मैंने इतना चित्रांकन इन चीजों का बनाया हुआ है। तो जैसे भोजन वाले पौधे, हमारा अधिकतर भोजन पौधों पर निर्भर होता है। हम दिन भर में कितनी चीजें खाते हैं, चाहे वो बाजार से लेकर के खाते हो, चाहे वो हम अपने घर में बना करके खाते हो। तो बहुत सारी चीजें हमारी कहाँ से हमको प्राप्त होती हैं, पौधों से प्राप्त होती हैं। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलादें, सारी चीजें हमें पौधों से ही प्राप्त होती हैं। और जो जो हमने कैटेगरी डिवाइड की है, शाकाहारी, मांसाहारी, तो जो मांसाहारी जो जानवर होते हैं जिनका हम पशुओं का, पक्षियों का मांस खाते हैं, वो भी इसी पर डिपेंड होते हैं, वो भी पेड़ पौधों पर ही डिपेंड होते हैं, वो भी इसी को खाते हैं, तब जाके हमें उनके द्वारा प्रदान किया हुआ हम मांस का सेवन कर पाते हैं। तो हमारा अधिकतर भोजन पौधों पर निर्भर करता है। भोजन में पौधों के विभिन्न भाग को खाते हैं। कई प्रकार के पौधे ऐसे होते हैं जिनका हम लोग कई तरह से उपयोग करते हैं। किसी की पत्ती खाते हैं, किसी की जड़ खाते हैं, किसी का फल खाते हैं, किसी का तना खाते हैं, तो किसी का फल फूल वगैरह सभी खाते हैं। तो इस प्रकार से हमें कई प्रकार से पौधों का सेवन हम लोग करते हैं। हम कुछ पौधों की जड़ें खाते हैं, तो कुछ पौधों के बीज फल सब खाते हैं, तो कुछ पौधों की के सारे भाग को हम खाते हैं। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको हम लोग स्टोर करके पूरे साल भर उनको खाते हैं। जैसे अनाज, अनाज के बीज को हम लोग स्टोर कर लेते हैं और वो पूरे साल, क्योंकि ये इनका कुछ सीजन होता है, वो अपने सीजन पे ही लगते उगते हैं, लगाए जाते हैं और ये अपने आप से सूखने लगते हैं सीजन ऑफ होने तक में, और फिर ये हमारे घरों में आते हैं। हम इन्हें सालों के लिए स्टोर कर लेते हैं और साल भर तक हम इन्हीं अनाज पर ही हमारा जीवन निर्भर होता है और हम इनका सेवन करते हैं। तो ये अनाज जब उगता है तो हम लोग, किसान जो होता है वो आसमान की तरफ टकटकी लगा के देखता है। एक बहुत ही प्यारी सी इसमें छोटी सी कहानी है, तो जो मैं अभी इसी लेसन में किसी दिन आपको बताऊंगी। तो किसान देखता है और सोचता है कि बारिश हो और मेरे खेत को वो हरा भरा कर दे, क्योंकि बारिश का पानी आएगा तो खेत लहलहा जाएंगे हरियाली से। लेकिन अगर हमने वृक्षों का कटान शुरू कर दिया है, वृक्ष बिल्कुल काटे जा रहे हैं, तो हरियाली कहाँ से आएगी, बादल कहाँ से छाएंगे, बारिश कहाँ से होगी। तो एक दूसरे के सब पूरक होते हैं, इसलिए हमें वृक्षों का कटान पर रोक लगाना चाहिए और वृक्षारोपण पर जोर देना चाहिए। ठीक है बच्चों।